दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल डाटा में से अनवांटेड स्पेस को कैसे हटाया जाए। अगर आपके डाटा में कोई भी अनवांटेड स्पेस है तो आप एक्सेल के फंक्शंस का उपयोग ढंग से नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे वीलुकअप का यूज़ किया है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। तो इसका मेन कारण यह है कि मेरे डाटा में एक्स्ट्रा स्पेस है। तो स्पेस को हटाने का सबसे पहला तरीका है फाइंड एंड रिप्लेस मेथड। आप उस डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से भी आप स्पेस को हटाना चाहते हैं और सिंपली कंट्रोल F, फाइंड वर्ड में स्पेस और रिप्लेस, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और रिप्लेस ऑल। तो आप देखिएगा कि मेरा वीलुकअप फंक्शन काम करने लगा है। और दोस्तों, स्पेस को हटाने का दूसरा तरीका है ट्रिम फंक्शन। तो आप किसी दूसरे कॉलम में लिखेंगे इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरे डाटा में। अगर अब इसे मैं अपने एग्जिस्टिंग डाटा के साथ रिप्लेस कर दूंगा तो आप देखेंगे तब दोबारा से मेरा वीलुकअप फंक्शन काम करने लगा है। स्पेस को हटाने का जो तीसरा तरीका है वो है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। इसके लिए आप टाइप करते हैं सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्पेस कॉमा क्लोज और इन्वर्टेड कॉमा विदाउट स्पेस, और इसको एंटर कर देते हैं। तो इस फॉर्मूला के द्वारा भी आप एक्स्ट्रा स्पेस को हटा पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आपने ये तीनों ही तरीके इस्तेमाल कर लिए, लेकिन फिर भी आपके डाटा में से स्पेस नहीं हट रहा है। ऐसा जनरली इसलिए होता है कि आपने डाटा किसी वेबसाइट से या किसी ईमेल से कॉपी किया है। इसे हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस, जिसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। अगर मैं दिए गए टेबल में क्वांटिटी का सम करना चाहूँ इक्वल टू सम, तो आप देखेंगे कि सम फंक्शन जो है काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं पहले फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन के द्वारा इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। रिप्लेस ऑल, देखिए मुझे मैसेज आ गया कि 3 रिप्लेसमेंट किए गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा सम फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए है कि इसमें जो स्पेस है वो उसका कोड अलग है, जिसे कि एक्सेल रीड नहीं कर पाता है। अगर मैं इसमें डाटा में से स्पेस को कॉपी करूं और इधर F कॉलम में पेस्ट कर देता हूं और G कॉलम में फॉर्मूला टाइप करता हूं कोड, तो आप देखेंगे कि इस स्पेस की जो कोड वैल्यू है 160 है। लेकिन जनरली अगर मैं स्पेस बार से स्पेस टाइप करता हूं तो उस स्पेस की जो कोड वैल्यू होती है वो 32 है। तो इस तरह के स्पेस को हटाने के लिए हम वैल्यू, ट्रिम और सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक साथ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, सेल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कैरेक्टर CHAR कोड, जो कि इसका 160 था, उसको रिप्लेस कर देंगे हम न्यू टेक्स्ट कोड से CHAR 32 एंड ब्रैकेट क्लोज, और इसके स्टार्टिंग में अब यूज़ करेंगे हम ट्रिम। ट्रिम फंक्शन, और इस पूरे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला को ट्रिम फंक्शन के अंदर रखेंगे।
और इसको कॉपी कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि अभी भी सम फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए है कि इसमें जो अब वैल्यू है वो एज अ टेक्स्ट स्टोर है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं वैल्यू फंक्शन का उपयोग करूँगा। वैल्यू, और आपके पूरे फॉर्मूला को, ट्रिम वाले फॉर्मूला को वैल्यू फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका पूरा डाटा सही हो गया है। अगर मैं इन रिजल्ट्स को अपने एग्जिस्टिंग कॉलम में रिप्लेस कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा अब डाटा बिल्कुल सही हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।